दोस्तों आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एचरेरा के पोर्टल पर किसी भी बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे बिल्डर्स बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं और उसके बाद आपको जो भी उनकी इन्वेंट्री है, उनके फ्लैट्स हैं, वो आपको सेल करते हैं, लेकिन जल्द ही आपको उनके ट्रू कलर्स पता लग जाते हैं क्योंकि आप पेमेंट्स पूरी कर चुके हैं, उसके बाद भी वहाँ से कोई पोजीशन नहीं मिलता है। आप कस्टमर केयर के साथ बातचीत करते रहते हैं, वहाँ से कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो अल्टीमेटली जिन व्यक्ति को जैसी लैंग्वेज समझ में आती है, हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में सिखाया जाए, समझाया जाए, अपनी बात बताई जाए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। करीब अगर आप एक दिन का समय निकाल लेते हैं अपने लिए तो ये प्रोसेस आप खुद ही कर पाएंगे, राइट। सो आपको आना है haryana.rera.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप आएंगे एचरेरा गुरुग्राम पंचकुला तो एपिलेट ट्रिब्यूनल, तो आपको सीधा आना है एचरेरा गुरुग्राम पर और यहाँ पर दोस्तों आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि ये थोड़ा सा ना गवर्नमेंट पोर्टल इसी हिसाब से काम करते हैं गाइस, ठीक है। तो चाहे आप ये वाला पोर्टल ले लिया, कोई और पोर्टल ले लें, जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं ये थोड़ा सा ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे ना छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स का आपको बस ध्यान रखना है। और इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ें कवर करूँगा क्योंकि मैंने खुद ये एप्लीकेशन फाइल की है, करता रहता हूँ, तो यहाँ पे उन छोटी छोटी बारीकियों का मैंने ध्यान रखा है। और पर्पज़ यही है कि आप भी इन बारीकियों को समझें और जस्ट बिकॉज आप पोर्टल पर आएँ और आपको चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगे और फिर आप इसे छोड़ दें, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली समझाने के लिए, पूरी साइकिल समझाने के लिए वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पर आइए और यहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, सिर्फ क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट विद अथॉरिटी, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आप अपना नेम, मतलब जिस भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उनका नेम डालिए, ईमेल डालिए, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए, ओटीपी चला जाएगा। तो देखिए यहां पर कुछ बेसिक डिटेल्स डालने के बाद सेंड ओटीपी कर दीजिए और इस तरह से आपके पास ओटीपी आता है 560271, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे। अब आपके पास बाकी की डिटेल्स भी ओपन हो गई हैं, ठीक है ना। सो दोस्तों यहाँ पर क्या रहता है, देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट विद अथॉरिटी, ये आपकी बेसिक डिटेल्स हैं। प्रोजेक्ट टाइप में आइए और यहाँ पे रजिस्टर्ड डालिए, ठीक है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन टाइप है। रिप्रेजेंटेशन टाइप का मतलब है कि क्या आप स्वयं रिप्रेजेंटेशन करेंगे या फिर आपके बिहाफ पर कोई दूसरे व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करेंगे। दूसरे व्यक्ति कौन हो सकते हैं, या तो आपके कोई और फैमिली मेंबर, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई एडवोकेट वगैरह हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ कर सकते हैं अगर आप खुद एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं जो जिसके नाम पर भी प्रॉपर्टी है, या फिर एडवोकेट या फिर रिप्रेजेंटेटिव, कोई सीए है वो भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कर सकता है जिनको जानकारी है इस लॉ की, या फिर कोई और प्रोफेशन के व्यक्ति है वो भी कर सकते हैं जिनको इस लॉ की जानकारी है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ये ऑप्शन आपके पास ऐड रेस्पोंडेंट्स। रेस्पोंडेंट का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आप ये पूरी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्लस पर जब क्लिक करते हैं तो इस तरह से रेस्पोंडेंट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये आपको यहाँ पर ऐड करना रहेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो भी बिल्डर का नेम है, दोस्तों यहाँ पे आपको बड़ी ही सतर्कता के साथ, क्योंकि ब्रांड नेम अलग होता है जो भी कंपनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिग्नेचर टावर करके मेरे टावर का नाम है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उसकी लीगल एंटिटी का क्या नाम है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा। जो आपके पास बीबीए है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये मेंशन रहेगा, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट नाम आप यूज़ कीजिए, उनका एग्जैक्ट एड्रेस यूज़ कीजिए, राइट। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट वगैरह बेसिक डिटेल्स हैं ये डाल दीजिए। अब ये तो हो गए एक रेस्पोंडेंट। कई बार क्या होता है मल्टीपल रेस्पोंडेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी कंप्लेंट एक से ज्यादा व्यक्तियों को भी आप इन्वॉल्व वहाँ पे कर रहे हैं। आपकी डिटेल्स आ गई ऊपर, नीचे आ गई रेस्पोंडेंट की डिटेल एंड पर्टिकुलर्स ऑफ सेल्फ। आपने यहाँ पे आपकी डिटेल्स हैं ही, आप यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन सबमिट। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट टाइप रहता है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड चूज करते हैं ना, प्रोजेक्ट आपका रजिस्टर्ड रहेगा एचरेरा के अंदर। तो ये मैंने मिस किया था, मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे एरर आ गया कि भाई ये आपने फील्ड छोड़ दी है, तो इसको भी अपडेट कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट में आइए, डिस्ट्रिक्ट अब आपका गुरुग्राम है और यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। आपको अपना रिलेवेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर ढूंढना ही होगा, राइट। सो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको एक एक करके अपना रिलेवेंट आप ढूंढिए कौन सा प्रोजेक्ट है, क्योंकि सभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट इसके अंदर मेंशन रहेंगे। अगर इसके अंदर मेंशन नहीं है तो फिर हो सकता है उनके पास रेरा का रजिस्ट्रेशन ना हो। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसे आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ पे ये 79B है, दैट इज नॉट द वन वी आर लुकिंग फॉर। के बाद 37D है, 81-2 है, ठीक है। तो इस तरह से आप ढूंढ लीजिए और उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको सबमिट करना है। दोस्तों सबमिशन के बाद ना इस तरह से आपका एक परफॉर्मा बी अपने आप यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले तो आप एक फोल्डर बना के उसमें सेव करते रहिए, जो मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। तो ये परफॉर्मा बी है, यहाँ पर आपके फॉर्म जैसे ही भरा है उसके हिसाब से कंप्लेंट नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार इसी कंप्लेंट नंबर को ही मेंशन किया जाएगा। आपका जब भी केस का डिस्कशन होगा आपको हर जगह ये नंबर मेंशन करना रहेगा। यहाँ पर आपका कंप्लेनेंट का नेम है, यहाँ पर आपके रेस्पोंडेंट का नेम है, ठीक है।
यहाँ पर आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नेम रहेगा। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी आपके ब्रदर के नाम पे है और उनको शायद उतना टाइम ना हो, वो बिजी हो, तो आप उनका केस एज अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक बार उनकी ऑफिस भी जाना पड़ता है। सो आप यहाँ पे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वाले कॉलम में अपनी डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है दोस्तों, राइट। और यहाँ पर दोस्तों कुछ स्टेप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, और क्योंकि दैट इज़ हाउ दी लीगल सिस्टम वर्क्स। ठीक है, एटलीस्ट इन्होंने ये ऑनलाइन तो किया हुआ है कि आप ऑनलाइन एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मैं कहूँ कि भाई आप उसकी सरकारी ऑफिस में जाके अप्लाई कीजिए और सारी चीज़ें कीजिए, तो आप वो अवॉइड ही कर देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे पेपर वर्क होता है, रेड टेपिज्म है, सारी चीज़ें हैं, राइट, उसे जुटला नहीं सकते। लेकिन ऑनलाइन किया हुआ है प्रोसेस, उससे काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे सहूलियत मिल जाती है। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये फॉर्म आपने फिल कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मेक पेमेंट ऑफ फीस। दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपये की फीस रहेगी। कैसे करनी है, यहाँ एचरेरा के पोर्टल पर आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे ना, इस तरह से यहाँ पर पेमेंट फॉर कंप्लेंट्स कीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों केस अथॉरिटी कर लीजिए, GRGs गुड़गांव, PKLS पंचकुला। ठीक है, केस नंबर कौन सा, अच्छा यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका कंप्लेंट नंबर है, तो इस कंप्लेंट नंबर को आपको वहाँ पे एंटर करना है। ये कंप्लेंट नंबर, केस नंबर यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे आप ऐड करेंगे, और यहाँ पे आपका केस ईयर है, ठीक है, 2026 है तो 2026 डाल दीजिए, और उसके बाद ये आपका कैप्चा कोड डाल के आप इसको सर्च करेंगे तो आपका फाइल खुल जाएगा, और वहाँ से आप 1000 रुपये की पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए दोस्तों। गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें 1000 रुपये की फीस तो देंगे। देखिए आइडियली तो क्यों हमारे साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, हमें फीस भी पे करनी पड़ रही है, लेकिन देखिए दोस्तों, अगर कोई अथॉरिटी काम कर रही है, उनको भी थोड़ा रेवेन्यू चाहिए, तो 1000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 1000 रुपये की आप फीस पे कीजिए। उसके अलावा, ठीक है ना, 10 रुपीज़ पर एनेक्शर। अभी आप कुछ सबूत भी देंगे, सबूत के तौर पर आप उन्हें अपना BBA देंगे, आप उन्हें लेजर कॉपीज देंगे, आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें देते हैं। तो हर एनेक्शर पर मैं सब बताऊंगा कितने एनेक्शर चाहिए, क्या चाहिए, तो हर एनेक्शर पर आपको 10 रुपये की एडिशनल फीस देनी है। अब मान लीजिए आप साथ में 6-7 मान लीजिए 7 एनेक्शर्स और दे रहे हैं, तो आपकी 70 रुपये की फीस हो गई। मेरे केस में क्या है, आप 70 रुपये की बेशक फीस है, मैं क्या करता हूँ कि भाई कल को कोई चीज़ इनवैलिडेट ना हो जाए एक छोटी सी 10 रुपये की फीस के ऊपर, तो आप 200 रुपये 20 एनेक्शर्स का आपने पे कर दिया, तो मैंने 200 रुपये पे कर दिया कि भाई चलो ठीक है। कल को कुछ ऐसा ना हो कि मुझे लास्ट मिनट में कोई एनेक्शर याद आए और फिर मैं सोचूंगा यार 10 रुपये की फीस पे करनी है, उसके लिए मेरा 1 घंटा लग जाए, नहीं। तो आप यहाँ पर 1000 रुपये की फीस पे कीजिए, और 150-200 जो भी रुपये आपके एनेक्शर्स के हिसाब से बनते हैं वो आप यहाँ पे कर दीजिए। दोस्तों एक ऑनलाइन तरीका है, जो भी मैंने बताया वो ही अच्छा है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इस तरह से डिमांड ड्राफ्ट वगैरह भी बनवा सकते हैं, थोड़ा सा पुराने जमाने का तरीका है, लेकिन अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना ईजी लगता है तो वो आप करवा लीजिए। इसके बाद दोस्तों ये जो आपका परफॉर्मा भी निकला है, ये जो आपकी फाइल है, ठीक है ना, ये वाली फाइल, ये इसकी आप कॉपी निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए। कितनी कॉपी लगेंगी दोस्तों, 1 प्लस नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट। अब नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट आपके केस में क्या है, 1 है, ठीक है, क्योंकि एक बिल्डर है, +1, ठीक है, तो 2 कॉपीज हो गई। 1 कॉपी एडिशनल आप अपने लिए निकाल लीजिए, प्लस एक और कॉपी आप निकालिए, हार्ड कॉपी। टोटल आपके पास 4 कॉपी हो गई, ठीक है। 1 प्लस नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट यहाँ पे लिखा है, तो 2 कॉपी तो ये हो गई। तीसरी कॉपी एक आपके लिए होगी, चौथी कॉपी एक आपको उनके ऑफिस में कुरियर करानी पड़ेगी, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों हम ये इतना झमेला क्यों ले रहे हैं, देखिए लड़ने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बिकॉज द वर्ल्ड इज सो मीन। आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, विदाउट लड़े आपको कोई चीज़ जिंदगी में मिल ही नहीं सकती, ठीक है। और दोस्तों जब आप लड़ रहे हैं तो सामने वाले को उसकी ही लैंग्वेज में जवाब देना जरूरी है, जो लैंग्वेज उसको समझ में आती है। आप प्यार प्यार से ईमेल लिखते रहेंगे, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। उनके पास जो ट्रेंड स्टाफ है उनका, वो आपका रिस्पॉन्स डालते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार ChatGPT पे डाला उन्होंने, एक स्टैंडर्ड सा रिप्लाई बना के भेज दिया। इट ओनली क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, और उस फ्रस्ट्रेशन का जवाब भी अभी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, 7th स्टेप, सेपरेटली टाइप आउट द डिटेल्ड कंप्लेंट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द रेगुलेशंस अंडर रेगुलेशन डेटेड 16/2018, मेक 1 प्लस नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट सेट ऑफ कंप्लेंट्स एंड अटैच विद द डॉक्यूमेंट्स एट स्टेप नंबर 6। एक आपको कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। कंप्लेंट दोस्तों डिटेल होती है। दोस्तों ये जो कंप्लेंट होती है, इसका एक लीगल तरीका होता है कि किस तरह से आपको ये पूरी कंप्लेंट मेंशन करनी है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक स्कूल एप्लीकेशन की तरह लिखेंगे, ऐसा नहीं है। इसका लीगल कंप्लेंट्स का एक थोड़ा सा अलग तरीका होता है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसा ये तरीका होता है। उस हिसाब से आपको अपनी डिटेल्ड कंप्लेंट लिखनी है दोस्तों। ये कंप्लेंट आपकी हो सकता है 15 पेजेस 20 पेजेस में भी चली जाए, लेकिन याद रखिए दोस्तों, इस कंप्लेंट में सारी चीजें डिटेल में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अरे बिल्डर को तो सब पता ही है, उसके पास तो सारी ईमेल्स हैं ही, नहीं, कुछ नहीं चलेगा। आपको हर चीज लिखित में अथॉरिटी को देनी पड़ेगी। जो आप अथॉरिटी को देंगे, राइट, इट इज एज गुड एज कि आपने कोर्ट में वो चीजें सबमिट की हैं, तो आप ना उनको जुटला सकते हैं बाद में। और बाद में कोई भी चीज आपको अलग से अगर पेश करनी है तो बहुत दिक्कत आती है। यानी इस वक्त आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक ईमेल का PDF निकाल के, एक अपना जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको आप निकाल के इनके पास सबमिट करेंगे, राइट। तो दोस्तों अभी तक आपके पास क्या हुआ है, अभी तक आपका ये जो परफॉर्मा B है, इसकी कॉपी आपने ले ली है, और एक आपकी डिटेल्ड एप्लीकेशन जो हो सकता है 15-20 पेजेस की हो, वो ले ली है। इसके भी दोस्तों 4 सेट कर लीजिए, हर डॉक्यूमेंट के यहाँ पे 4 सेट होंगे, प्लस वो PDF अपने फोल्डर में बना के रखिए।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ये पूरी कंप्लेंट, ठीक है, उनको ईमेल करनी है। आपको आपके पास उनका ईमेल आईडी है, उसे ईमेल कर दीजिए। दैट इज नंबर 1। यानी जो ईमेल आपका जा चुका है उसका एक जो प्रूफ है, वो प्रूफ का प्रिंट आउट लगाइए, वो भी अपने पास रखिए, ठीक है। इसके बाद इन पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक प्रिंट आउट लेके, जो हम 4 सेट बना रहे हैं उसमें से एक सेट जो बिल्डर का है वो उनको कुरियर कर दीजिए। कुरियर करने के बाद दोस्तों स्पीड पोस्ट से ही करना है, और जब आपके पास जो ट्रैकिंग नंबर आएगा स्पीड पोस्ट का, उस ट्रैकिंग नंबर से आप स्पीड पोस्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो पूरा एक रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि भाई ये आपका डॉक्यूमेंट इस तारीख को डिलीवर हो गया है पर्सन के पास, ठीक है। ये रिपोर्ट भी आपको, जो आप कंप्लेंट करने वाले हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स में अटैच करनी पड़ेगी, प्लस आपको एक सर्टिफिकेट भी, एक छोटा 1 पेज लिखना पड़ेगा कि विच सेज कि हाँ भाई ये आपने सो आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा कि भाई, सो आप यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई हमने एक सेल्फ साइंड कॉपी जो है कंप्लेंट की वो इनको भेज दी है। देखिए दोनों चीज़ें फेयरली होती है। आपके पास जो भी आप कंप्लेंट कर रहे हो, सामने वाले को आपको पूरी कंप्लेंट की कॉपी देनी पड़ती है, और उसके बाद आपको अथॉरिटी को, रेरा अथॉरिटी को बताना पड़ता है कि बॉस देखो ये सारी चीज़ें मैं इनको भेज चुका हूँ, इनके पास नोटिस गया है, सारी चीज़ें गई हैं, और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन है इससे आप वो एक तरह से रिटर्न स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं इनको नोटिस सर्व कर चुका हूँ थ्रू ईमेल ऑल्सो एंड थ्रू स्पीड पोस्ट ऑल्सो, जिसके ताकि कोई जुटलाने का इनके पास अवसर ही ना रहे। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, ये सारा काम तो इजी था, आपने घर बैठे बैठे में भी कर सकते हैं। अब एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 9 में, फिजिकली डिलीवर 1+ नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट कॉपीज ऑफ दी सेट कंप्राइजिंग ऑफ कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एनेक्शर्स एंड डिमांड ड्राफ्ट फीस एंड डिटेल्ड टाइप्ड कंप्लेंट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन एंड साइंड सर्टिफिकेट इन द अथॉरिटी बाय हैंड। आपको ये अथॉरिटी के पास बाय हैंड भेजना पड़ेगा, राइट। तो आपको इनके ऑफिस में जाना है दोस्तों पूरे सेट के साथ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए ये पूरा सिर्फ आपका एक सेट है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है ना। सो ऐसे ऐसे 4 सेट बनेंगे और इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स जुड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें एक ही बार में आप पूरे नहीं कर पाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आपको मल्टीपल लेवल पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होंगे, बहुत ही सीरियल नंबर के साथ, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कीजिए, ठीक है। आप चीज़ों को मेंटेन कीजिए और उसके बाद आप ये बाय हैंड इनके ऑफिस में आपको जमा करा के आना है। और दोस्तों इसके साथ एक ही और चीज़ क्या करनी है, ये पूरी डिटेल्स आपको सॉफ्ट कॉपी में इनकी ईमेल पर भी भेजनी है। इनकी जो ईमेल आईडी है दोस्तों, ये इनका ईमेल आईडी रहता है, इस ईमेल आईडी पर भी आप यहाँ पे भेज दीजिए। आप इस ईमेल आईडी पर जो इन्होंने दी हुई है ये पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजिए। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, ईमेल आप भेज रहे हैं दैट इज़ ओके, लेकिन फिजिकली इनके डिपार्टमेंट में जाके आपको खुद देनी है, ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए, सबमिट अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द कंप्लेंट इन वर्ड फॉर्मेट एंड कंप्लीट विद एनेक्शर इन PDF फॉर्मेट। कहाँ भेजनी है, ये जो इनकी मैंने ईमेल आईडी बताई इस पे आप भेज दीजिए। Respondent name along with their addresses, email IDs, phone number should be given on legal paper while filing a fresh complaint. So basically आपने पूरी डिटेल, जो कंप्लेंट है उसमें आपको कंप्लीट डिटेल ही देनी पड़ेगी। मैं उसका फॉर्मेट अभी आपको दिखा दूंगा, उस हिसाब से आप अपनी कंप्लेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो 30 दिन के अंदर ही आपको ये इनके डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है। 30 दिन का वेट मत कीजिए दोस्तों, 2-3 दिन के अंदर ही जैसे ये डिलीवर हो जाता है आपका, आप इनको भेज सकते हैं। अब दोस्तों इस तरह से आप एक प्रॉपर फोल्डर बना लीजिए। इस फोल्डर में सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट ये सभी चीज़ें आपके पास भी होनी चाहिए, ठीक है। सो आपके पास कुछ ईमेल्स रहेंगे डिलेट पोजीशन के, जहाँ पे आप इन्हें कह रहे हैं भैया पोजीशन कब दे रहे हो, दे दो, क्या हो गया, क्या सिस्टम चल रहा है। वहाँ पे लोग जवाब दे रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, चीज़ें प्रोग्रेस में हैं, ये वो करके, राइट। सो ये पूरा डिटेल रहेगा। इसके बाद आपका प्रूफ ऑफ सर्विस। प्रूफ ऑफ सर्विस मतलब कि जो आपने स्पीड पोस्ट किया है तो एक ट्रैकिंग नंबर रहेगा, उसे इंटरनेट पर डालिए, आपकी पूरी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। उस पूरी रिपोर्ट का जो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा रहता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट इस तारीख को इस ऑफिस में डिलीवर हो गया है, ये प्रूफ ऑफ सर्विस ले लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपका BBA रहेगा। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डिलीवरी। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डिलीवरी का मतलब है कि भाई आप फिर से सर्टिफाई कर रहे थे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करेगा दोस्तों, तो उनके तौर तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क। तो सर्टिफिकेट एक 1 पेजर आप बना लीजिए कि भाई ये फलाना डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस में हमने डिलीवर कर दिया है, दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ सर्विस। इसके बाद दोस्तों कंप्लेंट की कॉपी, ये मैं आपको कंप्लीट कॉपी दिखाता हूँ कैसी रहती है। इसके अलावा आपको अलॉटमेंट लेटर, वेलकम लेटर, लेजर कॉपी जहाँ पे कंप्लीट आपने जो पेमेंट की है उसकी डिटेल्स डालिए, और भी जो जो आपके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब यहाँ पे डालिए। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपका BBA है, BBA में आपका लिखा रहेगा कि भाई ये आपकी डेट होनी चाहिए पोजीशन की, उस डेट से लेके आज तक की जो डिले है उतने मंथ्स का आपको इंटरेस्ट भी आप एज पर लीगल प्रोविजंस अप्लाई करना रहता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों कई सारे बिल्डर्स हैं वो क्या कहते हैं कि यार यहाँ पे ना फोर्स मेजॉर एक क्लोज होता है किसी भी एग्रीमेंट में कि भाई अगर चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं है तो वहाँ पे डिले होगी, राइट। सो ये लोग कई बार क्या कहते हैं जी, ग्रैप लग गया था दिल्ली गुड़गांव NCR एरिया में, तो उसके कारण जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित हुई। लेकिन दोस्तों ये तो समझने वाली बात है कि प्रभावित होगी तो 2 महीने 4 महीने 5 महीने की डिले हो जाएगी, आपकी साल की 2 साल की 3 साल की डिले यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो कभी भी बिल्डर की बातों में मत आइए कि भाई ये तो फोर्स मेजॉर लिखा हुआ है इसके कारण डिले हुई है।
हम क्या करें। नहीं, अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा सिस्टम पुराना है काम करने का, लेकिन दोस्तों भरोसा रखिए बहुत बार चीज़ें फेवर में आती हैं, बशर्ते आप वो लड़ने का जज्बा रखिए और आप अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा अपना समय निकालिए, चीज़ें डेफिनेटली आपके फेवर में टर्न अराउंड होंगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका परफॉर्मा भी हो गया, आपका ऑनलाइन रेरा पेमेंट भी हो गई, जो आपकी रिसीट्स हैं, इसके अलावा जो आपकी एडिशनल नेक्चर्स की फीस है वो हो गई, राइट। और अब कई बार क्या होता है कि पार्टी का रेरा एक्सपायर हो गया बीच में, आपने बोला होम लोन वालों को यार उनको डिसबर्स कर दो पैसे, उन्होंने डिसबर्स नहीं करे, वो कह रहे कि रेरा खत्म हो गया है, और इस बीच उन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया, राइट। इंटरेस्ट लगा दिया तो ये तो हमारी गलती नहीं है, राइट। वो आप इंटरेस्ट का प्रूफ वहाँ पे लगाइए कि भाई बैंक ने कंफर्म किया कि आपके पास रेरा नहीं है, आपके पास रेरा नहीं था, बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया, अब आप हमें उस पर पेनल्टी चार्ज कर रहे हो, विच इज़ अनफेयर, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि जो हमारी कंप्लेंट कॉपी है वो कैसी दिखती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, ये ऑलमोस्ट 17 पेज का डॉक्यूमेंट है, हो सकता है आपका 15 पेज का हो सकता है आपका 25 पेज का हो, ठीक है। तो ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट रहता है। बिफोर दी हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम, राइट, कंप्लेंट आपकी सेक्शन के तहत कर रहे हैं, इन द मैटर ऑफ कंप्लेनेंट का नाम रहेगा वर्सेस रिस्पॉन्डेंट का नाम रहेगा, रिस्पॉन्डेंट जो भी आपका बिल्डर का नेम है। दोस्तों इंश्योर कीजिए आपके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज़, बिल्डर के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज़ यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे दोस्तों इनका जो रेरा नंबर है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये रेरा नंबर आपको बीबीए में आपको इनको ईमेल करेंगे वो भी दे देंगे, या फिर आपको हरियाणा रेरा की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा जो इनका रेरा नंबर है। दोस्तों ज़रूरी है रेरा नंबर डालना, क्योंकि जब ये नंबर सिस्टम में पंच करेंगे तो पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली खुल जाती है, राइट। तो मेंशन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केसेस डालिए, जिस तरह से जब हम कोर्ट में भी कोई चीज़ एप्लीकेशन लगाते हैं तो फैक्ट ऑफ द केसेस मेंशन करते हैं। दोस्तों इंश्योर कीजिए कि ये डिटेल्ड है, इसमें कंप्लीट चीज़ें आपने मेंशन की हुई हैं, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इसको डबल चेक कीजिए, 3 बार चेक कीजिए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, ठीक है। ये बेसिकली आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके कुछ इसमें गलत इन्फॉर्मेशन डाले और फिर चीज़ें आपको बैकफायर करें, ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। तो फैक्ट ऑफ द केसेस में आप प्रॉपर्ली चीज़ों को लिखिए, यहाँ पे आप मेंशन कीजिए कि देयर इज एन अनजस्टिफाइड डिले इन हैंडिंग ओवर पोजीशन, राइट। सो अब मेंशन कीजिए कि कब बोला था इन्होंने पोजीशन देने का, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, अभी तक की क्या सिचुएशन है। अगेन सारे जो उसमें एनेक्चर्स आपको लगाने पड़ेंगे प्रूफ के तौर पर। अब इस वाले केस में एक और चीज़ ये हुई कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पेनल्टी बचाने के लिए बिल्डर ने एक ईमेल भेज दिया और ईमेल में अटैच कर दिया कि भैया ये आपका ऑफर फॉर पोजीशन है। जब उस डॉक्यूमेंट को खोल के देखा तो डॉक्यूमेंट पे जो डेट्स डली हुई थी दोस्तों वो भी 6 महीने पुरानी डेट्स थी। यानी आप देख रहे हैं कितना स्मार्ट यहाँ पे बिल्डर है। आपको मान लीजिए आज की डेट पे एक ईमेल भेज रहा है कि भैया आपका पोजीशन ले लो, और जो डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है वो पुरानी डेट्स पे भेज रहा है, 6 महीने पहले, राइट। और उसके बाद वो कहेंगे कि आप पूरे अपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर कीजिए। जो आप पूरे ड्यूज़ क्लियर करते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हम आपको कांटेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ये वो चीज़ें बताएंगे, पर वो कभी कांटेक्ट ही नहीं करते आपको, क्योंकि उन्हें पता है दे आर जस्ट बाइंग टाइम। उन्होंने थोड़ा सा ट्रेल वहाँ पे शुरू किया डॉक्यूमेंट्स का, एंड दे आर जस्ट बाइंग टाइम, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करनी पड़ेंगी। मेंशन कीजिए, आपको लग रहा है कि इन्होंने फैब्रिकेटेड किया है, मैनिपुलेशन किया है चीज़ों का, क्लियरली मेंशन कीजिए, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, आपके पास ईमेल्स हैं, राइट। और दोस्तों डरने का इसमें कुछ है नहीं कि बिल्डर ये कर देगा वो कर देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने पेमेंट की हुई है, आपके पास एक प्रॉपर बीबीए है, सब चीज़ें हैं, यू हैव ऑल द राइट्स टू फाइट, व्हाई नॉट, फाइट करो यार। क्या हुआ, एक बार बुलाएंगे चले जाओ, दूसरे बार बुलाएंगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लीगल ग्राउंड्स एंड स्टैट्यूटरी वायलेशंस लिखिए कि भाई कौन से सेक्शन के तहत इन्होंने वायलेशन की है, राइट। सो क्या क्या यहाँ पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, और उसके डिफ़ॉल्ट के चलते क्या क्या आपके राइट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन डिले इन हैंडिंग ओवर द पोजीशन, फॉल्स एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप बताइए इनको कि इन्होंने इतना जो काम किया है, हमें तो कंपनसेशन दो ही दो, इन पर भी पेनल्टी लगाओ, राइट। गवर्नमेंट को इनसे पेनल्टी लेनी चाहिए कि आप इस तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और जो इनको इंटरेस्ट देना रहता है दोस्तों, SBI MCLR रेट जो होता है, SBI का रेट होता है बैंक रेट, प्लस 2% फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ डिले, ये इनको देना पड़ता है। या फिर जो वहाँ पे रेंटल अमाउंट का कॉम्पनसेशन है वो देना पड़ता है, राइट। और भी कई बार क्या होता है कि जी इन्होंने बोल दिया कि जी मान लीजिए एक रेलिंग लगेगी ग्लास की, राइट, लेकिन उन्होंने लगा दी वो आयरन की रेलिंग। अब सबको पता है कि ग्लास की रेलिंग की अलग कॉस्ट आती है, आयरन की रेलिंग की अलग कॉस्ट आती है, ठीक है। उस चीज़ पे तो मैं खैर जा ही नहीं रहा कि इन्होंने जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल ये लोग यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट लेवल ही सस्ते वाला यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन उसको लीपा पोती के बाद एटलीस्ट वो दिखाई नहीं देता, बट रेलिंग इज समथिंग कि वो आपको क्लियरली दिखाई देती है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपको ईमेल पे कंफर्म कर देंगे कि ठीक है दे विल गिव यू मे बी 40,000 60,000 वट एवर अमाउंट, बट वो फिर आपको रिटर्न में आपकी लेजर में एडजस्ट करके नहीं देंगे। वो करने में इनको बहुत सारी दिक्कतें फेस होंगी इंटरनली, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनका कीबोर्ड ही काम नहीं करेगा, ये टाइप ही नहीं कर पाएंगे उसको, ये अपने सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिले करेंगे, देंगे ही नहीं। आप उनको ईमेल लिख लो, अब इनको प्रॉपरली क्वेश्चन कर लो, भाई क्यों नहीं दे रहे हो, वी आर लुकिंग इनटू इट, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ये वो बड़ी बड़ी बातें लिख के वी आर लुकिंग इनटू इट, वी आर वर्किंग ऑन इट, ऐसा करके भेज देंगे। आप फॉलो अप करते रहो कि भैया अपडेट करके दे दो लेजर, इनको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो अगर इनको नहीं समझ में आ रही ईमेल वाली भाषा, इसलिए ऑफिशियल कंप्लेंट में इनको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के तहत इनको समझाने की जरूरत पड़ेगी, वो लिख के दीजिए, ठीक है।
इसके बाद जो अगर इन्होंने कोई इलीगल तरीके से आप पे इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है, डिले हुई नहीं पर इन्होंने इनकी वजह से डिले हुई है, तो वो भी डिले लिखेगी, भाई इन्होंने इतने रुपए हमसे वसूल कर लिए, ये वरेरा को बोलना पड़ेगा कि ये अमाउंट तो हमें वापस करो ही करो और ये इंटरेस्ट के साथ वापस करो, राइट। इसके अलावा दोस्तों जो आपको मेंटल हार्डशिप आप फेस कर रहे हो, एक टॉर्चर फेस कर रहे हो, जो फाइनेंशियल हार्डशिप, आप रेंट भी पे कर रहे हो, आप ईएमआईज भी पे कर रहे हो एवरी मंथ, राइट, और उस ऊपर से इनकी डिले है, उसके तहत जो आप एक मेंटल बर्डन फेस कर रहे हो, ठीक है, एक हार्डशिप आपने फेस की है, उसके तहत भी आप यहाँ पे कॉम्पनसेशन ले सकते हो। उसको ही मेंशन करो कि भाई इतना डिले हुआ है, इसके कारण आप ये परेशानी फेस कर रहे हो, मल्टीपल आप ईमेल लिख रहे हो, उसका कोई प्रॉपर्ली जवाब नहीं आ रहा है, इट इज़ कॉजिंग अननेसेसरी मेंटल टेंशंस, उसके लिए आप इनसे कॉम्पनसेशन बोल सकते हो, लॉ में प्रोविजन है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिलीफ सॉर्ट, कि क्या आप रिलीफ गवर्नमेंट से लेना चाहते हो, राइट। सो यहाँ पे आप सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए, इंटरिम रिलीफ मतलब कि भाई गवर्नमेंट का जो डिसीजन आता है उसको आने में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन इन बिटवीन अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके एनेक्चर्स लगेंगे। एक एनेक्चर ये लगेगा कि आप किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर रहे हैं इस पूरी कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए, तो वो यहाँ पे पूरा मेंशन कीजिए सिग्नेचर्स के साथ। उसके बाद दोस्तों जो आप इंटरेस्ट डिले इंटरेस्ट कैलकुलेशन दे रहे हो, आपको पूरी इंटरेस्ट की अमाउंट देनी पड़ेगी कि कितना आप इनसे क्लेम कर रहे हो। दोस्तों खुद करना पड़ेगा सब कुछ। ऐसा मत सोचिए कि भाई ये सामने वाले करके देंगे या फिर बिल्डर आपको बना के देगा पूरा लेटर, एचरेरा वाले बना के देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट आपने पे किया है, कौन सी डेट इन्होंने प्रॉमिस की थी, कौन सी डेट आज तक हो गई है, कितना इंटरेस्ट बनता है, तो ये ऑलमोस्ट 15-20 लाख रुपए का तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, राइट। सो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका अथॉरिटी लेटर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन लेटर, एनेक्चर्स लाइक बीबीए, अलॉटमेंट लेटर, वेलकम लेटर, आपका लेजर कॉपीज़, कोई भी इन्होंने जो ईमेल्स दिए हैं उनकी ट्रेल, उनकी कॉपीज़, राइट, और जो आपके फीस पेमेंट की है आपने उसकी कॉपीज़, ये सब कॉपीज़ को आप प्रिंट आउट कीजिए और अब आपका एक पूरा सेट बन जाएगा। दोस्तों इस पूरे सेट को मैं मानता हूँ आपका इसमें 1 दिन का समय लग जाएगा, उसका थोड़ा वेट करना पड़े तो 1-1.5 दिन का 2 दिन का समय आपका इसमें लग सकता है, राइट। दोस्तों हो सकता है इस पूरे काम को करने में आपके 3-4 दिन का समय लग जाए, बट मैं ये कहूँगा कि आप ये समय निकालिए और इस प्रोसेस को कीजिए, राइट। तो ये पूरा तरीका है दोस्तों। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई आपकी क्वेरीज हैं, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस डिटेल इज हेल्पफुल। दोस्तों यहीं पर मैं आपको अपनी सर्विसेज के बारे में भी बताना चाहूँगा। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडीज़ आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स रिलेटेड सर्विसेज, आपका कंपनीज रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन, एनुअल कंप्लायंसेस ऑफ कंपनीज, राइट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार की सारी आपकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, आपका 12A ATG रजिस्ट्रेशन हो गया, राइट, आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया, हर प्रकार की जो भी आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज है उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।